हेलो गाइस, दिस इज़ मासूम जफ़र और आपका स्वागत है हमारे किंगेस एजुकेशन चैनल पे। तो ये थोड़ा सा गैप होने के बाद हमने वीडियो डाला, तो अपने चैनल को हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, ताकि थोड़ा बड़ा बोर्ड लाएँ ताकि अच्छे से सारा कंसेप्ट जो है एक बार में पूरा बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, तो जो आज हम करने वाले वो है 12th का बायो हम करेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कर लिया था, जिसमें कि हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद सारे क्वेश्चन को क्लियर किया, जितने भी प्रीवियस ईयर या फिर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो सारे को हमने क्या किया, हैंडल कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फ्लावर बेयर करता हो, मतलब जो फ्लावर करता हो, जो रिप्रोड्यूस करता हो, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है दिमाग में? जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या दिमाग में आता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ, सबसे पहला क्या आता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट विद ऑपोजिट सेक्स। मतलब कि टू पेरेंट होगा, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि एक मेल होगा फीमेल होगा, मतलब कि टू ऑपोजिट सेक्स, मतलब कि विद ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट मतलब कि टू ऑपोजिट सेक्स, दोनों के पास अलग अलग ऑपोजिट सेक्स हो गया। और दूसरा क्या था? फ्यूजन ऑफ गैमिट्स produced by these two parents having two opposite sex। दो ऑपोजिट सेक्स है तो उनके जो गैमिट्स होंगे वो क्या होंगे? वो भी टू डिफरेंट होगा। जब दो डिफरेंट होगा तो फिर वो फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाएंगे। ये सारा चीज़ हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कब? फर्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम क्या करने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एम्ब्रायोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा एम्ब्रायोलॉजी पे देखते हैं कि क्या है ये, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम बोलें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं एक चीज़, जो कि है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी क्या है? इट कन्फाइंड with study of embryo, that is study of all events which deals with the formation of embryo। इट कन्फाइंड विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रायो, मतलब कि जो एम्ब्रायो के बारे में हम स्टडी करेंगे वही एम्ब्रायोलॉजी है। मतलब कि क्या है? स्टडी ऑफ ऑल इवेंट्स विच डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। एक एम्ब्रायो फॉर्मेशन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर जितने भी इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब के बारे में एलोबरेट करके स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रायोलॉजी। या फिर इसको और एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और स्टडी ऑफ all events of life for the या फिर of formation of embryo is called embryology।
क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रायोलॉजी। समझ में? एम्ब्रायोलॉजी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, मतलब कि स्टडी करेंगे जितने भी इन्वेंट्स होते हैं एम्ब्रायो फॉर्मेशन में, एम्ब्रायो बनने में, उन सब के बारे में स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रायोलॉजी। जहाँ पे एम्ब्रायोलॉजी आई वहाँ पे एक और चीज़ आता है। सबसे पहले कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में पेपर होगा सारा, तो इंडियन चीज़ों के बारे में पता होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम पेपर देंगे तो वहाँ पे जो पूछा जाएगा वो इंडियन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। कि जैसे एम्ब्रायोलॉजी आता है तो यहाँ पे एक नाम आता है, एक नाम आता है यहाँ पे, प्रोफेसर पंचम महेश्वरी। प्रोफेसर पंचम महेश्वरी, ही इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि पूछ लेते हैं कई बार कि हु इज़ द फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। तो कौन है वो? पंचम महेश्वरी। ये एक तरीके के क्या थे? वो फाउंडर थे किसका? एम्ब्रायोलॉजिस्ट। जो इंडियन एम्ब्रायोलॉजिस्ट है ना, उनके फाउंडर थे ये। दूसरी बात कि प्रोफेसर भी थे, साथ साथ क्या थे? प्रोफेसर एंड द फाउंडर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजिस्ट। समझ में? तो इस तरीके से, इस वजह से ये क्या थे? कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो पंचम महेश्वरी थे वो क्या थे? इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी एज अ फेम ऑफ इंटरनेशनल, एज अ फेम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बातें थी, इस वजह से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इनको फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी का क्या दे रखा था? टैग दे रखा था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है ना? इस तो उसका आंसर क्या है? प्रोफेसर पंचम महेश्वरी। आए समझ में? अब ये था एम्ब्रायोलॉजी हमने पढ़ लिया। एम्ब्रायोलॉजी क्या? दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात थी पंचम महेश्वरी के अकॉर्डिंग, क्या था वो? कि इन्होंने एक बुक लिखा था। इन्होंने, जो पंचम महेश्वरी था, इन्होंने एक बुक लिखा था। बुक का क्या नाम था? एन इंट्रोडक्शन ऑफ
तो ये रहा फ्लावर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहला क्या है पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर इज modified shoot meant for sexual रिप्रोडक्शन। मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये? एक मॉडिफाइड सूट है, सूट का ही मॉडिफिकेशन है क्या? फ्लावर जो क्या है वो सूट का मॉडिफिकेशन है। हमारे इसका नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि टिपिकली it is condensed branch in which internodes are become condensed। क्या है? टिपिकली इट इज ए कंडेंस्ड ब्रांच इन विच इंटरनोड्स आर, या फिर इंटरनोड्स बिकम कंडेंस्ड। आए समझ में? क्या है ये? कंडेंस्ड ब्रिंगिंग nodes very close to one another। आए समझ में? सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के फ्लावर इज ए सूट मॉडिफिकेशन, मतलब कि सूट का ही मॉडिफिकेशन है। कौन? फ्लावर है, जो कि मींट फॉर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वही तो बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारे फ्लावर में होते हैं। दूसरी बात क्या है कि टिपिकली क्या है? ये कंडेंस्ड ब्रांच है, ब्रांच का ही एक कंडेंस्ड फॉर्म है, जिसमें जो इंटरनोड्स होते हैं ना वो भी कंडेंस्ड हो जाते हैं। वो भी क्या हो जाता है? कंडेंस तो पता ही है, कंडेंसेशन जहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल से होता है, अब वो कंडेंस होकर एक बर्फ बना लेते हैं। उसी तरीके से इंटरनोड्स वो कंडेंस्ड हो जाएगा, जिस कारण कि नोड्स जो होंगे, नोड्स जो होते हैं ना ब्रांच में, वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पास पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पास पास। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? लीव्स modified into floral whorl। whorl मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लोरल whorl which directly or indirectly involve in रिप्रोडक्शन। ऐसा समझ में? क्या है? लीव्स किस में चेंज हो जाते हैं? जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होते हैं ब्रांच पे, वो कंडेंस मतलब कि वो मॉडिफाई होकर किस में चेंज होती है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि वोल पार्ट में, फ्लोरल वोल पार्ट में, जो कि क्या होता है? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, मतलब या तो वो सीधा सीधा हेल्प कर दे, या तो वो इनडायरेक्टली किसी तरीके से हेल्प करे। किसमें? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में। जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसमें होगा उसमें क्या करे? ये हेल्प करे। आए समझ में? तो ये था हमारा क्या? स्ट्रक्चर में एक और पॉइंट आता है, कहाँ लिखूं मैं? इधर लिख दूं? मैं इधर लिख देता हूँ, मैं मिटा दूं ये वाला मिटा दूं पॉइंट। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो हमारा फ्लावर होता है, flowers are born on short or long stalk
कॉल्ड पेडिकल। ये मिटा दो, साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। और लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना कि पेडिकल क्या है। देखो, फ्लावर्स आर बोर्न ऑन शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक। एक शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक जिसको कि क्या बोलते हैं, पेडिकल। मान लेते हैं कि एक ट्री है, जैसे कि यहाँ पे अगर माने हम ये ट्री है, ये प्लांट है, कोई सा भी हम मान लेते हैं फ्लावर प्लांट है, ठीक है। उसमें से एक इस तरीके का ब्रांच निकला, इस तरीके का निकला ब्रांच, और उसमें से एक इस तरीके का स्टॉक निकला है जिसमें कि क्या हो रहा है, एक फ्लावर हो रहा है। तो इस स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, पेडिकल। इसमें जो ये वाला स्टॉक है, ये हो गया ना, मिटा दूं मैं, मिटा दूं, उतार लिया। ये वाला जो स्टॉक है इसी को क्या बोलते हैं हम, इधर लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पेडिकल। समझ में आया, ये क्या है, पेडिकल। विच हैज अपर, विच हैज अपर, क्या बोलते हैं उसको, अपर बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल और थैलेमस या फिर टोरस, थैलेमस या फिर टोरस, रिसेप्टिकल। अब रिसेप्टिकल से नाम से पता चल रहा है रिसीव कर रहा हूँ, जो रिसेप्ट कर रहा हूँ, मतलब कि जो रिसीव कर रहा हूँ, चीज़ों को रिसीव कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो चीज़ों को रिसीव कर रहा है, ऐसा क्या है, मतलब कौन सा पार्ट है। और सिंपल सी बात अभी पता है कि विच हैज़ अपर बेसल पार्ट ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड रिसेप्टिकल। मतलब पेडिकल के पास ही जो स्टॉक है, स्टॉक जो है ये वाला स्टॉक, लॉन्ग या फिर शॉर्ट स्टॉक, उसी के पास बेसल पार्ट होता है, जो अपर पार्ट है, मतलब कि उसके ऊपर है, जो कि फ्लावर का बेसल पार्ट है, वो क्या है, ये वाला पार्ट है कि नहीं है, जो कि रिसीव कर रहा है। अब देखो, ये वाला पार्ट भी रिसीव कर रहा है, ये वाला पार्ट, सारा पार्ट क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिसेप्टिकल। दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम, रिसेप्टिकल। तो ये था हमारा क्या, रिसेप्टिकल बोल रहे या फिर थैलेमस और टोरस। नॉर्मल अगर हम फ्लावर बोलते हैं कि फ्लावर का जो बेसल बल्ज पार्ट होता है, बेसल बल्ज पार्ट को क्या बोलते हैं हम, थैलेमस या फिर टोरस, जहाँ से क्या वो हमारा जो फीमेल पार्ट या फिर मेल पार्ट क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। आए समझ में। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद आता है हमारा क्या, पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, मिटा दूं ये। उसके बाद आता है हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरा है हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर। नॉर्मली जो है फ्लावरिंग प्लांट है वो 4 पार्ट, जो 4 वोल्ड पार्ट होता है ना, वोल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कंसिस्ट करता है। मतलब कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रिप्रोडक्टिव होल पार्ट, दैट इज क्या होगा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम और कैलिक्स एंड कोरोला। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। अब देखो, इसमें से आउट ऑफ दीज 2 आर
लोअर पार्ट attached to the thalamus और receptacle, thalamus और receptacle. Out of these two are lower part attached to the thalamus और receptacle. थैलेमस और रिसेप्टिकल कौन कौन है वो? कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स एंड कोरोला. नॉर्मली बोलते हैं इसको हम लोअर पार्ट. अगर नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन बोल दे तो ठीक है. अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पे है कैलिक्स और कहाँ पे है कोरोला. सिंपल सी बात है. यहाँ पे एक और चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि कैलिक्स को ही क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स को क्या बोलते हैं हम? सेपल्स. और कोरोला को पेटल्स. और सेपल्स पेटल्स तो पता ही होगा, नॉर्मली इंसान को क्या होता है वो पता होता है, सेपल्स पेटल्स. तो ये जो हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये कैलिक्स है. कैलिक्स, जिसको कि क्या बोलते हैं हम? सेपल्स. क्या बोलते हैं हम इसको? सेपल्स. कैलिक्स. आए समझ में? उसके बाद ये जो पार्ट है हमारे, ये क्या है? पेटल्स. इसी को क्या बोलते हैं हम? कोरोला. आए समझ में? ये दोनों पार्ट क्लियर है? सेपल्स एंड पेटल्स, कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स समझ में आ गया, कोरोला ये पार्ट है. ये पेटल्स है और ये सेपल्स है. ये जो निकला हुआ होता है ना पेड़ फ्लावर के नीचे, वो क्या होता है? सेपल्स होता है. आए समझ में? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये वाला पार्ट मिटा दो. देखो, उसके बाद है कि टू आर अपर पार्ट, जिसको कि क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. देखो सिंपल सी बात है. और एक और चीज, एक और डिफरेंस इसमें याद रखना, क्या कि ये जो सेपल्स पेटल, ये जो दो होते हैं, ये जो दो पार्ट है, ये नॉन एसेंशियल होते हैं. नॉन एसेंशियल इसकी एसेंशियलिटी नहीं होती है. दूसरी बात, ये एक्सेसरी होता है, या फिर ये हेल्पिंग है, जो हेल्प करता हो, सिर्फ जो हेल्प करता हो. नॉन एसेंशियल है. कौन से? ये दोनों पार्ट. ये जो है क्या है? नॉन एसेंशियल, एक्सेसरी. ठीक है ना? क्या है? नॉन एसेंशियल एंड एक्सेसरी, या फिर हेल्पिंग. ये सारे क्या है? नॉन एसेंशियल, हेल्पिंग और फिर एक्सेसरी हैं, कैलिक्स एंड कोरोला. बट ये क्या है? एसेंशियल है. जो हमारा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. एंड्रोसियम क्या है? मेनली प्रोडक्टिव पार्ट. ये मिटा दूं मैं. देखो, जो एंड्रोसियम क्या है? ये मेल पार्ट, और गाइनोसियम फीमेल पार्ट. आए समझ में? ये मेल पार्ट है एंड ये फीमेल पार्ट है. आए समझ में? दूसरी बात क्या है? ये क्या होते हैं? जितने भी ये सारे क्या होते हैं? एसेंशियल हैं. एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन. समझ में है? क्या है ये? टू आर अपर पार्ट, एंड्रोसियम, गाइनोसियम. जो मेल पार्ट है एसेंशियल, मेल और फीमेल. एंड्रोसियम मेल पार्ट, गाइनोसियम फीमेल पार्ट, जो कि एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन है. अब यहाँ पे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को भी अलग अलग. एंड्रोसियम जो होता है वो क्या होता है? एंथर, गाइनोसियम स्टेमन. यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा. क्या बोलते हैं हम? स्टिग्मा. जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है. मतलब कि मेल जो गैमीट होता है यहाँ पे आता है. ठीक है ना? ये क्या है? इसको बोलते हैं हम
स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं हम इसको? ओवेरी। फिर मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे मिटाऊं, यहाँ पे लिख दो, इसको ओवेरी बोलते हैं। अब समझ में है? देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों कौन से पार्ट है? स्टेमन के। स्टेमन के नहीं, कार्पल के। कार्पल हमारा फीमेल पार्ट होता है, ऐसे समझ में? ये क्या है? कार्पल के पार्ट है। कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसके बाद ये आता है हमारा एंथर और ये फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ये कौन सा पार्ट होता है? स्टेमन, जो कि है मेल पार्ट। स्टेमन मतलब कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसको क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम बोलते हैं, और कार्पल को क्या बोलते हैं हम? गाइनोसियम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गाइनोसियम है कौन? कार्पल। और स्टेमन क्या है? स्टेमन ही क्या है? एंड्रोसियम। आया समझ में? ये है हमारा एंड्रोसियम। बाकी सारा समझ में आ गया। एंथर है ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है। बाकी रिसेप्टिकल ये है अपना, ये क्या है? कैलिक्स, जिसको सेपल बोलते हैं, ये पेटिकल है। बाकी ये पेटल, जिसको हम कोरोला बोलते हैं। आया समझ में? तो ये था हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये था हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर। अब इसके बाद आता है हमारा क्या? फंक्शंस क्या है? थर्ड हमारा क्या है? फंक्शंस। आए समझ में? बाकी ये हमारा फ्लावर्स के पार्ट यही तो होते, जो फ्लावर जो है यही है फ्लावर। फ्लावर के मैक्सिमम पार्ट जितने भी सारे पढ़ने थे, ये सारे यही थे। ठीक है, ये मिटा दूं या फिर मैं इसको क्लियर लिख दूं? ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको मैं क्लियर लिख दूंगा, लेकिन हम थर्ड पार्ट कर लेते, जो कि है हमारा फंक्शन। क्या है हमारा? फंक्शन। थर्ड पार्ट जो होता है हमारा फंक्शंस ऑफ फ्लावर। फंक्शंस ऑफ फ्लावर सिंपल सी बात है। सबसे पहले कि ये हमें पता है मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफाइड सूट है तो लीव्स जो होंगे वो स्टेराइल होगा। स्टेराइल कहने का मतलब है कि फर्टाइल। लीव्स मॉडिफाइड इनटू फर्टाइल, माइक्रोस्पोरोफाइट और मेगास्पोरोफाइट। माइक्रोस्पोरोफाइट या फिर मेगास्पोरोफाइट, जो तो ये लीफ सूट मॉडिफिकेशन होता है। और दूसरा क्या है? जो लीव्स होता है, लीव्स, ये क्या होता है कि मतलब कि मॉडिफाई हो जाता है। किसमें? मॉडिफाइड इनटू फर्टाइल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि कौन कौन सा है? माइक्रोस्पोरोफाइट एंड मेगास्पोरोफाइट। माइक्रोस्पोरोफाइट, मेगास्पोरोफाइट। माइक्रोस्पोरोफाइट क्या है? एंथर एंड मेगास्पोरोफाइट ओव्यूल। जिसमें क्या होगा? एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल ऐसा लिख देता हूं मैं, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल एग प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है? मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। ठीक है ना? अब ये फ्यूजन होगा, उसके बाद क्या बन जाएगा? वो जायगोट में बन जाएगा। ठीक है,
तो ये था फंक्शन और भी हैं, लेकिन इसको अच्छे से करवाऊंगा जब फूल होगा, मतलब कि फूल को दिखा के उसमें क्या क्या है, फिर उसका फंक्शंस क्या है, और भी थोड़े फंक्शंस है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, इसलिए अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है स्पोरोजेनेसिस या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, कैसे गैमेट्स बनते हैं, या फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सारे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बाकी जितने भी है वो सारे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बाकी सफिशिएंट है। थोड़े से क्वेश्चन अगर मिले तो वो सॉल्व कर लेना, बाकी तो मैं करवाऊंगा जब चैप्टर एंड होगा या फिर टॉपिक एंड होगा, तो मैं इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहें, थैंक यू।